नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज यूपी में बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर सियासी विवाद पर चर्चा करेंगे। मजहर इमाम लिखते हैं, तू है गर मुझसे खफा, खुद से खफा हूँ मैं भी। तू है गर मुझसे खफा, खुद से खफा हूँ मैं भी। मुझको पहचान की तेरी ही अदा हूँ मैं भी। यूं न मुरझा कि मुझे खुद पे भरोसा न रहे। पिछले मौसम में मेरे साथ खिला हूँ मैं भी। हाल ही में लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण समुदाय से जुड़े विधायकों की एक बैठक हुई, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा सांसद और विधान परिषद सदस्य शामिल थे। यह बैठक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आयोजित की गई थी और इसमें ब्राह्मण समुदाय की वर्तमान स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर बातचीत हुई। अब इस बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं। पंकज चौधरी इस बैठक को लेकर काफी गंभीर और नाराजगी जताई है और इसे पार्टी की संवैधानिक परंपरा और अनुशासन के खिलाफ बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किस्म की गतिविधियां पार्टी की कार्यशैली और दिशा से मेल नहीं खाती है। चौधरी ने पार्टी के विधायकों को चेतावनी भी दी है, नकारात्मक नैरेटिव, जातिगत राजनीति या असंगठित गतिविधियों से दूर रहें और पार्टी के अनुशासन का पालन करें, नहीं तो भविष्य में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। भाजपा का कहना है कि वो विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और किसी विशेष जात के आधार पर राजनीति नहीं करती, इसलिए इस तरह के बैठकों को बढ़ावा देना उचित नहीं है। अब इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी ने पंकज चौधरी की चेतावनी पर हमला बोला है और कहा है कि इससे पता चलता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश है। सपा का दावा है कि भाजपा ब्राह्मण विधायकों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस विवाद को राजनीतिक विशेषज्ञ आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर जातिगत समीकरण और प्रतिनिधित्व को लेकर पिछले कुछ समय से जो चर्चाएं हैं वो अब फिर से उभर कर सामने आ रही हैं। अब इसमें ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर जो विवाद हुआ है उस पर क्या है, विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, मतलब 2027 विधानसभा चुनाव पर इसका असर क्या पड़ेगा, हम एक एक बिंदुवार बताते हैं। नंबर 1, बीजेपी के भीतर संदेश की लड़ाई। बीजेपी हमेशा खुद को जात आधारित राजनीति से ऊपर बताती रही है, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की अलग बैठक ने यह संदेश दिया है कि पार्टी के भीतर कुछ वर्ग खुद को असंतुष्ट या हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। संगठन के बजाय सामाजिक पहचान के आधार पर संवाद की कोशिश हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी दरअसल इसी गलत संदेश को रोकने की कोशिश मानी जा रही है। नंबर 2 पर है ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर चिंता। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट प्रतिशत भले ही सीमित हो, लेकिन कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में प्रभावी है। बीते कुछ वर्षों में ब्राह्मण समुदाय में यह भावना बनी है कि सत्ता में हिस्सेदारी तो है, लेकिन प्रभाव कम हो रहा है। इस बैठक को इसी अंदरूनी बेचैनी का परिणाम माना जा रहा है। नंबर 3 पर है संगठन बनाम विधायक टकराव। प्रदेश अध्यक्ष का सख्त रुख ये संदेश देता है कि पार्टी नेतृत्व विधायकों को खुली छूट देने के मूड में नहीं है। भविष्य में टिकट, पद या जिम्मेदारी तय करते समय अनुशासन सबसे बड़ा पैमाना रहेगा। इससे कुछ विधायकों में असंतोष गहराने का जोखिम भी बना है। अब नंबर 4 पर है विपक्ष को मिला हमला करने का मौका। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तुरंत इसे लपक लिया है। सपा का आरोप है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह ब्राह्मणों की आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस इसे डबल इंजन सरकार की नाकामी से जोड़ रही है। विपक्ष 2027 तक इसे बीजेपी की अंदरूनी कमजोरी के रूप में भुनाने की कोशिश भी करेगा। नंबर 5 पर है 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है। अब बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां, नाराजगी को दबाना नहीं, साधना संगठन के जरिए ब्राह्मण नेताओं को संवाद और सम्मान देना, जातिगत बैठक के बजाय सामाजिक सम्मेलन और सरकारी उपलब्धियों के जरिए संदेश देना। संभावना है कि आने वाले महीनों में ब्राह्मण समाज के लिए विशेष संवाद कार्यक्रम, कुछ चेहरों को संगठन या सरकार में नई जिम्मेदारी और सबका साथ की भाषा को और धार देखने को मिलेगा।
अब इसका कुछ निष्कर्ष है, यह विवाद फिलहाल बीजेपी के लिए चेतावनी की घंटी है। संकट नहीं, लेकिन यदि असंतोष को अनदेखा किया गया और संवाद की जगह अनुशासन ही हावी रहा तो 2027 में कुछ सीटों पर नुकसान की जमीन तैयार हो सकती है। राजनीति में आवाज दबाने में नहीं, सुनी जाने में स्थिरता आती है। अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी, दोनों को जोड़कर हम इस खबर का कंक्लूजन करते हैं। पहले एक शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और ये हमारी तरफ से है, दर्द की अपनी भी जुबा होती है, दर्द की अपनी भी जुबा होती है, हर खामोशी में फैसला नहीं होता। ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी दरअसल किसी एक घटना का विवाद नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर चल रहे संतुलन संघर्ष का संकेत है। एक तरफ विधायक अपने समाज की अपेक्षाओं, उपेक्षा की भावना और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर संवाद करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर संगठन नेतृत्व यह स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि भाजपा की राजनीति जातिगत पहचान नहीं, संगठनात्मक अनुशासन और समावेशी विचारधारा से चलेगी। यह टकराव बताता है कि पार्टी के भीतर संवाद की जरूरत है, टकराव की नहीं। यदि विधायकों की बातों को सिर्फ अनुशासनहीनता मानकर दबाया गया तो असंतोष अंदर ही अंदर गहराता जाएगा। वहीं यदि संगठन जातिगत बैठकों को खुली छूट देता है तो भाजपा की सबका साथ सबका विकास की मूल अवधारणा कमजोर पड़ सकती है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मुद्दा भाजपा के लिए चेतावनी और अवसर दोनों है। चेतावनी इसलिए है कि भीतर की नाराजगी विपक्ष के हाथों में हथियार बन सकती है, और अवसर इसलिए है कि समय रहते संवाद, सम्मान और संतुलन के जरिए पार्टी अपने सामाजिक आधार को और मजबूत कर सकती है। हम क्या निर्णय लेते हैं? अंततः निष्कर्ष यही है कि भाजपा के लिए चुनौती ब्राह्मण विधायकों की बैठक नहीं, बल्कि चुनौती ये है कि संगठनात्मक अनुशासन और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। जो पार्टी इस संतुलन को साध लेगी वही 2027 में राजनीतिक बढ़त बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। हम क्या निर्णय लेते हैं? आप देख रहे हैं केडी न्यूज।